आप सभी लोगों का आज थाना दिवस में स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उप जिला मजिस्ट्रेट महोदय का, तहसीलदार साहब का और सभी आप साथियों का। मेरा नाम विजय कुमार दुबे है। मैं मूलतः जनपद देवरिया का रहने वाला हूँ। इस जनपद में आए मुझे अभी लगभग 1 साल हुआ। कोतवाली में 7 महीना रहा, 3-3.5 महीना छावनी में रहा। इसके बाद यहाँ रुधौली में परसों में ज्वाइन किया हूँ। मेरी कोशिश रहती है, चूँकि मैं साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, मैं फिजिक्स और कंप्यूटर से जुड़ा रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन तक। सिविल सर्विसेज के दौरान मैंने ह्यूमैनिटी के सब्जेक्टों का भी स्टडी किया। मैं हमेशा लर्निंग प्रोसेस में अपने को रखता हूँ। पुलिस एक जॉब है हमारी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जो भी लोग लर्निंग प्रोसेस में होंगे उनसे इंटरेक्ट होना मेरी रुचि रहती है। और मैं पर डे इसमें 3-4 घंटा अपने सर्विस के अलावा देता हूँ जहाँ भी रहता हूँ। खासतौर से डिग्री कॉलेज के बच्चों से, इंटर कॉलेज के बच्चों से, जेईई और नीट के बच्चों का मैं कोचर भी हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और मेरे दोनों बच्चे भी नीट के जेईई के थ्रू जो है, चेन्नई से लड़की है और लड़का भुवनेश्वर से है। मेरी रुचि रहती है। और ये जो अपराध हो रहा है, जो आज हम चर्चा करेंगे, साइबर क्राइम, नाम आपने 24 साल पहले ही इसका सुना होगा। सन 2000 में एक एक्ट बना था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जब इंडिया में कंप्यूटर 95 में आया और इंटरनेट कनेक्शन जुड़ा, तो नेटवर्क कनेक्शन जुड़ने के बाद ही इसमें अपराध शुरू हो गए, जिसकी उपयोगिता को देखते हुए भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बनाया, जिस पर अब तक आप ये सुनते होंगे कि बैंक के नाम पर केवाईसी अपडेट करने के नाम पर आपके साथ फ्रॉड हो गया, या आपके ओटीपी आपसे पूछकर उससे फ्रॉड हो गया, या कोई लिंक आप पर आ गया उसको देखकर फ्रॉड हो गया, एटीएम के द्वारा फ्रॉड हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा, तमाम तरह के जो साइबर फ्रॉड थे। अब जो जागरूकता फैलाई जा रही है, इससे थोड़ा सा हटके है, जो विगत अभी 3-4 महीनों से ही लाइट में आया है। वो अपराध है डिजिटल हाउस अरेस्ट का कंसेप्ट आया है। ये अपराध यूपी में भी अब तक लगभग 180 से ऊपर प्रकरण नॉलेज में आ चुके हैं, जिसमें जो साइबर फ्रॉडर है, जो साइबर क्रिमिनल्स है, वो आपको वीडियो कॉल करेगा या व्हाट्सएप कॉलिंग करेगा। उस पर व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहा है तो डीपी पर बाकायदा पुलिस की यूनिफॉर्म आपको दिखाई देगी। पीछे बैकग्राउंड जो है थाने का, क्राइम ब्रांच का, सीबीआई का, ईडी का ऑफिस दिखाई देगा आपको। और आप मुतमैन हो जाएंगे कि ये बिल्कुल पुलिस का ही आदमी है, या सीबीआई का आदमी है, या ईडी का आदमी है। और आपसे ऐसी बात करके आपको अपने जाल में फंसा के और आपको डिजिटल हाउस अरेस्ट कर देगा। वो बताएगा कि आप, एक नया कानून जो आया है बीएनएसएस, इसके तहत आपको डिजिटल हाउस अरेस्ट किया जाता है। आप अपने को कमरे से बाहर नहीं निकालेंगे। यदि आप अगर बाहर जाएंगे, हमारी पुलिस आपको पकड़ लेगी। आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है और आपके बारे में पूरी डिटेल वो कर लेगा। जैसे आप लेखपाल हैं तो आपके बारे में वो जानकारी कर लेगा कि आप महुआ खुर्द गाँव में गए थे, उस समय नापी में आपने ये घपला किया था। वो आपके बारे में डिटेल उसके पास है पूरी। अब आप संकोच में पड़ जाएंगे, कैसे जान रहा मैं वहाँ गया था, तो मैंने नापी में अपनी तरफ से तो सही ही नापा था, लेकिन विपक्षी आरोप लगा रहे थे। तो आपकी कमियों को पकड़ लेगा और फिर बताएगा, मैं आयुक्त महोदय के यहाँ से बोल रहा हूँ, या मैं डीएम साहब के यहाँ से बोल रहा हूँ, या लखनऊ से मैं बोल रहा हूँ, शासन से बोल रहा हूँ, और मैं एक जांच एजेंसी के थ्रू काम कर रहा हूँ, आपको डिजिटल अरेस्ट करता हूँ। आप ये ऐप डाउनलोड करिए, जो पैसा आपको ट्रांसफ़र करना है इसी ऐप में ट्रांसफ़र करिए। एक तो इस तरह से हो रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि सीधे बैंक के जैसे मैसेज आते हैं कि आपके खाते में इतना क्रेडिट हो गया या डेबिट हो गया, ठीक उसी प्रकार के आपके अकाउंट नंबर से ही आप पर मैसेज आएगा। ब्लू भी मैसेज दिखाई देगा कि ये बैंक का ही मैसेज है, एसबीआई का ही है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ही है, और आपके खाते में 5,000 रुपया, 10,000 रुपया आ जाएगा। और आप क्लिक करेंगे, क्रेडिट भी दिखाएगा कि आपके खाते में 5,000 रुपया आ गया। आप सोचेंगे आ गया, वो आदमी बताएगा कि भूल से मेरा पैसा चला गया है, आपके खाते में 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, सॉरी सर, और मेरा पैसा वापस कर दीजिए। आप ऐसा है कि 10,000 रख लीजिए, लेकिन पैसे मेरे वापस कर दीजिए। अगर आपने भ्रम में आप आ गए, आपने पैसा वापस किया उसका,
तो वो पैसा आपके खाते से जाएगा, उसका कोई पैसा आया हुआ नहीं है। ये मान के चलना है कि उसका कोई भी पैसा आपके खाते में नहीं आएगा, केवल शो करेगा। दूसरी चीज, एआई के मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके लड़के जैसी आवाज़, उसी जैसा फिगर डेवलप करके वीडियो कॉलिंग में बात होगी। आपको लगेगा कि मेरा भाई ही बात कर रहा है, आपको लगेगा मेरा लड़का दिल्ली पढ़ रहा वही मुझसे बात कर रहा है, आवाज़ भी उसी का, फोटो भी उसी का, सेम उसी की तरह से लगेगा, आप उसके शिकार हो जाएंगे। इसका उपाय अब तक है कि वीडियो कॉल पर आपके नंबर में अगर सेव नहीं है नंबर मोबाइल में, ऐसे वीडियो कॉल आ रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं, आप बिल्कुल रिसीव मत करिए, काटिए, उस नंबर पर ऑडियो कॉल मिलाइए, वेरीफाई करिए, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाता है इस साइबर फ्रॉड का, तब तक जागरूकता ही इसका उपाय है। अब बाई द वे अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो भी गया अगर, तो आप तत्काल विदिन अगर 30 मिनट आपने 1930 पर कॉल किया, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नंबर है, हेल्पलाइन नंबर साइबर क्राइम के लिए 1930। जी नहीं, अगर आपको भूल गया तो आप 112 पर कॉल कर लीजिए, 112 वाले आपको पुनः बताएंगे कि 1930 पर कॉल करिए। तो 1930 पर जब ही आप कॉल करेंगे, आपका डिटेल वहाँ से पूछा जाएगा और पैसा है आपका अगर साइबर क्रिमिनल्स ने अपने में निकाल लिया है, तो आधा घंटा के अंदर आप कॉल करते हैं तो तुरंत खाता का वो ट्रांसफ़र करते हैं सब पैसा। साइबर जो क्रिमिनल्स होते हैं, जिस अकाउंट में पैसा आप मंगाएंगे आपका या आप में ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने अकाउंट में, वहाँ से तुरंत दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तीसरे में करते हैं। विदिन 30 मिनट्स अगर आपने कॉल कर दिया तो पैसा जिस भी खाते में गया रहेगा वही होल्ड हो जाएगा। दूसरा, वो परचेजिंग करते हैं किसी शॉप पर जाकर, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या किसी बड़ी शॉप में जाकर उसकी पैसे की आपकी खरीदारी कर लेंगे, तो ये पुलिस के लिए पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। 99% मामलों में पुलिस रिकवर पैसा नहीं कर पा रही है। अब तक पैसे वही रिकवर हो रहे हैं। नियम तो हेल्पलाइन कहता है कि हमको 24 घंटे के अंदर आप इन्फॉर्म कर लीजिए, लेकिन देखा गया है कि अगर 3-4 घंटा का विलम्ब हो जाता है तो पैसा कई खातों से गुजरता हुआ कहीं और चला जाता है, फिर पैसा मिलता नहीं। कोशिश करिए जेन्युइन मैसेज अगर आपके, पहले तो जागरूक रहिए, दूसरा देखिए कि बाई द वे मैसेज आ गया कि आपका पैसा कट गया, आप तुरंत 1930 को कॉल कर लीजिए। यही एक जागरूकता का उपाय है। दूसरा, वीडियो कॉलिंग एक्सेप्ट मत करिए, व्हाट्सएप कॉलिंग एक्सेप्ट मत करिए और स्वयं जागरूक होइए, क्योंकि इसमें जितने पढ़े लिखे लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे लोग इसके शिकार हो रहे हैं। हर बार वो नई चीज़ दे रहे हैं, तो आप पर कोई पैसा आता है कि आपके मोबाइल में मैसेज आ गया कि इतना पैसा क्रेडिट हो गया, आप कतई क्लिक करके उसको मत देखिए, कि ये क्लिक करके जब भी देखेंगे तो आपका उसके पास मैसेज, आपका पूरी डाटा पहुंच जाएगा। हमारे सबकी डाटाएं साइबर क्रिमिनल्स के पास है, क्योंकि हर आदमी कोई ना कोई ऐप इंस्टॉल कर रहा है, कोई फोटोशॉप इंस्टॉल कर रहा है, प्ले स्टोर से तमाम तरह के ऐप लोग इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम टर्म्स एंड कंडीशन कोई भी नहीं पढ़ता, सब अलाउ 4 बार अलाउ करते हैं, एक्सेप्ट हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। उस अलाउ में सारी चीज़ें लिखी रहती है टर्म एंड कंडीशन में कि आपकी मीडिया गैलरी से जितने फोटोग्राफ हैं, जितने वीडियो हैं, वो सब एक्सेस हो रहा है। यानी कि आप वो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके मोबाइल की सारी डाटा, मोबाइल में आजकल आदमी एटीएम का पिन कोड रखता है, बैंक पासबुक को फोटो खींच के रखता है, पैन कार्ड का फोटो खींच के रखता है, आधार कार्ड का फोटो खींच कर रखता है, ड्राइविंग लाइसेंस का आदमी फोटो खींच कर रखता है, डिजिटल लॉकर में रखता है, कि ये चीज़ें हमको समय पर काम देंगी। लेकिन जो भी ऐप इंस्टॉल करेंगे उसके लिए रखना है तो कोई ऐसा मोबाइल आप रखिए जिसमें आप सॉफ्ट कॉपी में रखना चाह रहे हैं किसी डॉक्यूमेंट को, जिसका नंबर आप यूज ना करें। ऐसे गजट में भले ही रखिए, लेकिन ऐसे मोबाइल में जो डेली यूज कर रहे हैं, जिससे लोगों से बात हो रही है, इसमें कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, उसी में डॉक्यूमेंट भी रख रहे हैं, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट समझिए दूसरे के पास है। आपको उसको साइबर क्रिमिनल्स को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, सब आपके मोबाइल से जुड़ा है, सब उनके पास है। इसमें एकमात्र उपाय सावधानी ही है। अभी जो डीजीपी महोदय और उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है डिजिटल वॉरियर्स बनाने की, 4 दिन पहले डीजीपी महोदय द्वारा
सर्कुलर डीजी परिपत्र जारी करते हुए बताया गया है कि पुलिस जो है डिजिटल वॉरियर्स तैयार करेगी, जो साइबर क्राइम के प्रति जो लोग कार्यशालाएं आयोजित करके लोगों को जागरूक करेंगे। तो उसमें प्रोफार्मा आया हुआ है हम लोगों के पास। अब हम लोग अभियान को 1 जनवरी से शुरू करेंगे, डिजिटल वॉरियर्स बनाएंगे, जिसमें सोशल मीडिया से जो इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, उन लोगों को शामिल करेंगे। और अभी 3 लोगों को ही उसमें कैटेगरी किया गया है कि कॉलेज के छात्रों को, जो ग्रेजुएशन के छात्र हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं, उनको सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही साथ जो डिजिटल सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके फॉलोअर्स हज़ारों में हैं, लाखों में हैं, उन लोगों को हम शामिल करेंगे ताकि उनके माध्यम से साइबर अवेयरनेस फैलाया जा सके। साथ ही साथ अगर पुलिस के और प्रशासन के खिलाफ कोई न्यूज़ चल रहा है, फेक न्यूज़ चल रहा है, उसके माध्यम से हम लोग खंडन कराएंगे। साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन के जो अच्छे कार्य हैं उनको हम लोग पब्लिसिटी कराएंगे उस पर, सोशल मीडिया पर। तो ये नया कंसेप्ट, पहले सोशल मीडिया से हम लोगों को दूर रहने के लिए तमाम सोशल मीडिया पॉलिसी आप लोगों के लिए भी आई होगी, हम लोगों के लिए भी रहती है कि सोशल मीडिया से कितनी दूरी बनाना है। लेकिन ये नई चीज़ आई है कि सोशल मीडिया से अब जोड़ा जा रहा है पुलिस और प्रशासन को, क्योंकि बिना सोशल मीडिया के हम जो दुनिया चल रही है उससे हम पीछे हो जाएंगे। तो अपनी गरिमा में रहकर जो मर्यादाएं हैं पुलिस और प्रशासन की, उस मर्यादाओं में रह के हम लोगों को इस तरह के काम करने हैं। स्वयं भी जागरूक करना है, हम लोगों के ऊपर उत्तरदायित्व ज़्यादा ही ज़्यादा है कि अपने साथ साथ अपने परिवार और समाज और जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ के लोगों को भी हम अगर जागरूक कर सकते हैं, अगर 2-4 लोग भी हमारी इस जागरूकता से बच सकते हैं, इस अपराध के फ्रॉड होने से बच सकते हैं, तो हम लोग की मुहिम सफल होगी। उसमें नया जो कंसेप्ट आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसमें हम बता दें, एक आया है आपका, इसका एक टूल्स है चैट जीपीटी। बहुत लोग यूज भी करते होंगे, कौन कौन लोग यूज करते हैं, हाथ खड़ा करें। चैट जीपीटी आप यूज करते हैं, आप यूज करते हैं, देखिए 2 लोग यूज करते हैं। आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी उम्र के 9वें साल में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी उम्र के 9वें साल में है और इतना एक्टिव हो गया है। जब वो 20 साल की अवस्था में होगा, 40 साल की अवस्था में होगा, तो उसका परफॉर्मेंस क्या होगा। अगर हम उसके साथ नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। जैसे जब यूट्यूब आया, यूट्यूब का जिसने उपयोग कर लिया वो आज जो है अलग पांडे का आप लोगों ने नाम सुना होगा, फिजिक्स वाला, इलाहाबाद का। 2018 के बाद उसने यूट्यूब का यूटिलाइज किया। बीते 4थे साल को छोड़ के उसने इस दुनिया में कदम रखा और टॉप 100 में आज इस यूट्यूब के माध्यम से अपने को इतना फेमस कर लिया कि हर शहर, हर गली में उसके कोचिंग सेंटर चल रहे हैं ऑनलाइन। उसी तरह से चैट जीपीटी है, या आप जेमिनी देख रहे हैं, या आप व्हाट्सएप खोलते होंगे, देखते होंगे लिख कर आता है मेटा एआई। तो पहले तो एआई का कंसेप्ट आप समझिए कि एआई वास्तव में क्या है। ये शब्द नया नहीं है, 1960 के दशक का ये शब्द है। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इस शब्द की उत्पत्ति की कि एआई आने वाले भविष्य में लोगों ने मजाक बनाया उसका। आज एआई ये है कि 1997 में ही एआई की मदद से गैरी कास्परोव, जो शतरंज का बड़ा खिलाड़ी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसको एआई की मदद से हरा दिया गया था। यानी 1997 में मनुष्य के दिमाग से तेज एआई हो गया था। 9वें साल की उम्र में है इस समय और मनुष्य से तेज हो गया है। साइंटिस्ट ये अनुमान कर रहे हैं कि 1930 तक जब ये अपने उम्र के 22वें और 20वें साल में आएगा तो ये मनुष्य से कई गुना तेज काम करेगा। और 1950 तक जब सुपर एआई आएगा तो जो हम नहीं सोच रहे हैं वो भी करेगा। हो सकता है हम पर भी वो हावी हो जाए, लेकिन इससे डरने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि हमको इसके साथ चलना है। जो भी शब्द हमने कहा चैट जीपीटी, आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए चैट जीपीटी। जो आप लेटर बनाना चाह रहे हैं, कोई मेल लिखना चाह रहे हैं, कोई फिल्म लिखना चाह रहे हैं, कोई कहानी लिखना चाह रहे हैं, या कोई मैथ का सॉल्यूशन चाह रहे हैं, फिजिक्स का चाह रहे हैं, केमिस्ट्री का चाह रहे हैं, इतिहास और किसी चीज़ का, आप प्रश्न लिखिए, देखिए सॉल्यूशन दे रहा। गूगल से वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। गूगल पर आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो ऑलरेडी अपलोडेड है। क्रिएशन नहीं है। क्रिएशन की क्षमता एआई में अंदर है कि ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो मानव की तरह से सोच सके। ऐसे एआई एमएल के नाम से एक कंप्यूटर विज्ञान की शाखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ मशीन लर्निंग। उसके थ्रू जो है ये टूल्स डेवलप हो रहे हैं
और इस टूल्स को हम जब जानते रहेंगे तभी हम साइबर क्रिमिनल्स से बच जाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को भी कुछ बता के जाएंगे और अपना जो कार्य क्षमता हम बढ़ा पाएंगे। तो इसको एक तो इससे जुड़िए, आप लोग यूट्यूब पर तमाम वीडियो पड़े हुए हैं साइबर जागरूकता के लिए, साइबर क्राइम्स के लिए। पहले अभी जो शुरुआत में हम लोगों को सावधान रहना है, ये रहना है कि किसी वीडियो कॉल को हम एक्सेप्ट न करें, व्हाट्सएप कॉल को एक्सेप्ट न करें और इसका प्रचार प्रसार करें कि कोई भी अगर कॉल आता है, घर में भी बताएं अपने कि पुलिस की वर्दी में आता है, सीबीआई की वर्दी में आता है, ईडी की वर्दी में आता है, कि झांसे में न आए। ऐसा कोई कानून उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने अब तक नहीं बनाया है जिसके माध्यम से पुलिस या कोई संस्था आपको डिजिटल अरेस्ट कर सकती है। डिजिटल अरेस्ट का भी कोई कॉन्सेप्ट कानून में नहीं है। कानून में फिजिकली अरेस्ट का है और हाउस अरेस्ट भी किया जाता है। तो हाउस अरेस्ट फिजिकली किया जाता है, डिजिटली माध्यम से हम किसी को हाउस अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अपने ज्ञान तक सीमित न रखिए, अपनी बातों को लोगों तक फैलाइए। पता नहीं आपकी किस बात से कौन लोग प्रभावित हो जाएं और इससे बच जाए। तो चूंकि आज समाधान दिवस का है, इसमें हम लोगों को सुनवाई भी करना है। छोटी सी सेशन हमने रखा था, अपनी बात रखें और हमारे पुलिस विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनका निर्देश था। और बाकी मैं कॉलेजों में, स्कूलों में जो जिस क्षमता का रहता है, जिस लैंग्वेज का स्कूल रहता है, उस लैंग्वेज में मैं बात करता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। हमारी बात को लोग, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को लगता है कि नहीं ये फालतू चीज़ें हैं। तो जिनको फालतू लगता है उनको फालतू लगता है। मेरा जो फर्ज है वो मुझे पूरा करना है। मैं यहाँ से 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना रह कर चला जाऊँ, अगर इस क्षेत्र की पूरी जनता हमको न जान पाए कि एक थाना प्रभारी विजय कुमार दुबे आए थे, यहाँ के छात्र न जान पाए जिन पर देश का भविष्य टिका है, तो फिर मेरा यहाँ, क्योंकि ये पूरी थाने की पॉपुलेशन 3 लाख है, हमने पूरे थाने के जितने भी आपराधिक इतिहास से संबंधित रजिस्टर होते हैं हमने देखा, मुश्किल से 300 साढ़े 300 की संख्या अपराधियों की है। तो 3 लाख लोगों के बीच केवल 350 अपराधी हैं और उन अपराधी के चक्कर में केवल हम ये 3 लाख लोगों को विस्मृत कर दें तो इससे हम जन कल्याण योजनाएं नहीं लागू कर सकते हैं। उनके प्रति जो मुझे कार्रवाई करना है तो करना ही है। उनके प्रति जो मेरा एटीट्यूड रहेगा, दृष्टिकोण रहेगा अपराधियों के प्रति, वो अलग रहेगा। आम जनता के प्रति जो दृष्टिकोण और एटीट्यूड रखना है वो अलग रखना है। हम एक ही एटीट्यूड को सब पर फॉलो करेंगे तो आज के समय में नहीं चल पाएगा। तो आज साइबर शब्द, क्राइम शब्द समझिए, डिजिटल हाउस अरेस्ट समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझिए और थोड़ा सा चैट जीपीटी का जैसे 2 लोग यूज कर रहे हैं, जितना अच्छा कंटेंट उसमें डालेंगे शब्द, आपके जो शब्द है उसी पर वो बना के देगा। उसको एक बार आप यूज करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, दुनिया में क्या चल रहा है, हम कहाँ पर हैं। तो आज का सेशन शॉर्ट में रखते हुए आपने बड़े गौर से, धैर्य से और शांतिपूर्वक हमारी बात सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।